1990 से लेकर 2005 तक लालू जी सिर्फ नाच देखते रह गए। ये उस समय उसी कैटेगरी में शामिल थे, ताली पीटने में। लालू जी कहते थे रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। यहां रानी भी आई, राजकुमार भी आए, राजकुमारी भी आई, कौन रोक पाया? यही अब ऐसे उप मुख्यमंत्री जो बाप बेटी के रिश्ते के बारे में असभ्य और तुच्छ तरीके से बोलते हो, हमारे पिता और हमारी बहन जिन्होंने किडनी दिया, उनके बारे में उन्होंने क्या बयान दिया कि टिकट के लिए जो है किडनी दिया। ये 4 साल से नौकरी बांट रहे हैं। जब 4 साल उम्र था तब से जो घोटाला कर रहा है वो हम लोग को राजा हरिश्चंद्र के तरफ प्रवचन दे रहा है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, 80 बड़ा होता कि 43 बड़ा होता है? 43 बड़ा होता कि 80 बड़ा होता है? 71 बड़ा होता कि 81 बड़ा होता है? और लालू यादव से गांधी मैदान में माफी भी मंगवाया हूं, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा। ऐसे नहीं आया हूं। अब मुख्यमंत्री जी ने मुरेठा तो निकलवा लिया, फिर भी इनकी दिमाग की बत्ती जली नहीं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। युवा को रोजगार नहीं, बीमारियों का कोई उपचार नहीं, सुरक्षित कोई परिवार नहीं, सरकार की सेहत में सुधार नहीं, सही हाथों में अपना बिहार नहीं। लेकिन फिर भी ये स्थिति है। अब सम्राट चौधरी जी साक्षरता दर की बात कर रहे थे, उसमें लौंडा नाच का ये जिक्र कर रहे थे महोदय। ये उस समय उसी कैटेगरी में शामिल थे, ताली पीटने में। और लौंडा नाच महोदय, वो तो बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है महोदय। हम सब लोगों के भिखारी ठाकुर हमारे धरोहर है महोदय, उसका ये लोग मखौल उठा रहे थे। भिखारी ठाकुर जी को कौन नहीं जानता? शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी उनको कहा गया है। ये उनको जो है मखौल उड़ाना विनय बिहारी जी है। जरा पूछिए कि क्या हमारी संस्कृति नहीं है, सभ्यता नहीं है? उसका ये लोग मखौल उड़ाने का काम कर रहे हैं। और इन्होंने क्या बोला महोदय? अब ऐसे उप मुख्यमंत्री जो बाप बेटी के रिश्ते के बारे में असभ्य और तुच्छ तरीके से बोलते हो, हमारे पिता और हमारी बहन जिन्होंने किडनी दिया, उनके बारे में उन्होंने क्या बयान दिया कि टिकट के लिए जो है किडनी दिया। इस तरह का छोटी सोच की मानसिकता के लोगों से महोदय क्या उम्मीद की जा सकती है? ऐसे लोग हर चीज में जात धर्म जोड़ते हैं महोदय। जनता द्वारा रिजेक्टेड है और लोग सेलेक्टिवली अपराधियों की भी जाति गिन रहे हैं महोदय। कुछ दिन पहले इनका हमने बयान देखा, अपराध हुआ, घटना हुई तो एक पर्टिकुलर जाति से इन्होंने जोड़ा कि फल्ला जात के लोग जो है कर रहे हैं महोदय। अब अपराधियों की कोई जाति या धर्म नहीं होता है महोदय। अगर इतना ही शौक है इनको जाति ढूंढने का, तो अपने गृह मंत्रालय में ऑर्डर दे दीजिए डीजीपी को कि कौन किसको मार रहा है, क्या मार रहा है, नहीं मार रहा, अपराध कौन कर रहा है, उसकी भी जाति का भी ब्यौरा दे, जुड़वा दीजिए वो कैटेगरी। अगर जाति ही के बारे में आप जो है किसी एक जात को लेकर के जो आप कहिएगा महोदय, और जो अपराधी किस्म का लोग होता है वहां तो शादी ब्याह भी नहीं हो करता है, लोग कोई नहीं करता है शादी ब्याह। बिहार सरकार को चाहिए कि हर अपराध पर अब मरने वाले पीड़ित की भी और मारने वाले हत्यारे की जाति सार्वजनिक करे महोदय। पता चल जाएगा, जरा जाने। अगर आप उसी सोच के हिसाब से अगर आप देखने का काम करते हैं महोदय। बार बार मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने इसको बनाया, मतलब तेजस्वी को हमने बनाया उप मुख्यमंत्री। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, 80 बड़ा होता कि 43 बड़ा होता है? 43 बड़ा होता कि 80 बड़ा होता है? 71 बड़ा होता कि 81 बड़ा होता है? बताइए, गजब विडंबना है महोदय। बैठिए बैठिए, बोलने विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी, आपकी बड़ी पार्टी है ना कि छोटी पार्टी है? आपकी बड़ी पार्टी की छोटी पार्टी है?
अब हाँ या ना में बताइए। आपकी बड़ी पार्टी आपकी पार्टी को बड़ी आपने बनाया कि सीएम ने बनाया? आपको डिप्टी सीएम मोदी जी ने बनाया कि मुख्यमंत्री जी ने बनाया? अरे मोदी जी ने सम्राट चौधरी जी बनाया कि नीतीश कुमार जी ने आपको डिप्टी सीएम बनाया? और हम लोग अगर समर्थन पत्र नहीं देते तो इनको गवर्नर बुला लेते क्या वोट लेने? तो हमको नहीं लगता कि इनको हमारी बात और डेटा जो है समझ में आई होगी। अब मुख्यमंत्री जी ने मुरेठा तो निकलवा लिया, फिर भी इनकी दिमाग की बत्ती जली नहीं। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदारी होने के बाद हमको लगता था कि भाई दिमाग की बत्ती जो है जागी, लेकिन फिर भी ये स्थिति है। अब सम्राट चौधरी जी साक्षरता दर की बात कर रहे थे। मैंने 3.2 स्कूल ड्रॉप आउट रेट की बात की थी, जो 1989 में 11.4 था महोदय, और आज बिहार का स्कूल ड्रॉप आउट रेट जो है 41% यानी 41% है। लेकिन यह कुछ और ही बोले जा रहे थे महोदय। इनका जवाब हम लोगों ने देखा। साक्षरता दर में बिहार 1961 में फीसदी था और आज 2025 में भी देश में सबसे कम साक्षरता दर बिहार में ही है। यानी 1961 से लेकर के 25 में पहले भी जो है फीसदी था और आज भी देश में सबसे कम है कि 1990 से लेकर 2005 तक कुछ नहीं हुआ। यही मैं कह रहा हूं, ये स्पष्ट है। और 2005 के बाद आपको जानकर आश्चर्य होगा, बेतिया का मेडिकल कॉलेज 2008 में नीतीश कुमार की सरकार ने बनाया। पावापुरी की मेडिकल कॉलेज नीतीश कुमार की सरकार ने बनाया। पटना में आईजीएमएस को मेडिकल कॉलेज का दर्जा नीतीश कुमार की सरकार ने 2011 में दिया। 2019 में पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया गया। 2020 में मधेपुरा में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया। और ये आरोप लगाते हैं, मैं जातियों पर राजनीति नहीं करता हूं, एकदम स्पष्ट रहिए। नेता विरोधी दल जी, मैं कोई जाति का विरोधी नहीं हूं, इस भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं। और मैं, समझ लीजिए, कल तक तो विचारधारा नहीं था। कल तक मैं लालू जी के साथ भी काम किया, लालू जी के साथ कोई विचारधारा नहीं था। और हमारे भाई ने पूछा कि कभी संघ कार्यालय गए हैं, नागपुर गए हैं। अरे हम तो ये पूछना चाहते हैं, आपके आदरणीय पिताजी जब मुख्यमंत्री बन रहे थे तो चिट्ठी लेने नागपुर गए थे। और जिस दिन, मैं आपको कहता हूं, जिस दिन आप आरएसएस के संघ नागपुर कार्यालय जाइएगा, उसी दिन आपका किस्मत खुल जाएगा। और वहां जाइएगा, आपको दिखेगा, पहला दिखेगा, आपको पहला दिखेगा। वही मैं कह रहा हूं। इसलिए मैंने कहा कि जब आरएसएस के संघ कार्यालय जाइएगा तो आपका इसलिए किस्मत खुलेगा, तो घुटने के साथ आपको दिखेगा यादव निवास। आरएसएस कार्यालय में यादव निवास भी बना हुआ है। कोई दूसरा सभी वर्गों की चिंता करता है। और इसी भारतीय जनता पार्टी जनसंघ जब तक स्वरूप में था साथियों, इसी प्रदेश में पूरे आप ही के समाज के लोग इस पार्टी को खड़ा किए हुए। यहाँ बैठे हैं नंद किशोर जी, लगातार आगे खड़ा करने का काम किए। लेकिन साथियों, मैं जातिवादी नहीं हूं, लेकिन जो अपराधी है उसको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, एकदम स्पष्ट रहिए। और आप देख रहे होंगे, कल तक तो उससे पूछा जाता था, इंक्वायरी किया जाता था, और अब स्पष्ट है, अपराधी को पुलिस ने साफ तौर पर कहा है, अपराधी यदि कट्टा दिखाएगा उसकी हत्या भी करने का काम पुलिस करेगी। अब कहां है पुलिस? साफ काम कर रही है। इसलिए साथियों,
आज बजट के अवसर पर आप देख लीजिए, अब स्वाभाविक है। अरे भाई, आप अपने नेता की बोली बोलिए ना। लालू जी कहते थे रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। यहाँ रानी भी आई, राजकुमार भी आए, राजकुमारी भी आई, कौन रोक पाया? यही है लालू जी जो बोलते हैं वो कभी नहीं करते हैं साथियों, यही मैं कह रहा हूं। और आप कहते हो ना चुनाव 2005 हराया, 2009 हराया, 2010 हराया, 2014 में कहे ना भी नेता विरोधी दल कह रहे थे अटल जी का सपना कैसे पूरा हो। अकेले लड़े थे ना, 4 आदमी पे टिक गए थे 2014 के चुनाव, याद है ना। और आगे भी एकदम चैलेंज रही है, एकदम 2025 का चुनाव होगा। और आप 2000 और ये कहते हैं, बार बार हमारे छोटे भाई कहते हैं कि अरे आप चुनाव जीतकर कैसे आए। अरे ये तो जानिए 2010 का चुनाव हुआ, यहाँ बैठे हैं ललित जी, पूरा लालू जी का परिवार चुनाव हार गया और सम्राट चौधरी चुनाव जीत कर आया। यह गलतफहमी में कहा है। आपके वोट के जलवा को मैं जानता हूं। 99 में लड़ा, कोई वोट आप नहीं दिला पाए। क्या है नेतागिरी? आप अपना वोट जब दिला ही नहीं सकते हैं तो आपका, अरे मैं जानता हूं, अरे स्वाभाविक है। मैंने कहा विचारधारा, ये पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसने विचारधारा दिया राष्ट्र को खड़ा करने के लिए। इसलिए ये 4 साल से नौकरी बांट रहे हैं। जब 4 साल उम्र था तब से जो घोटाला कर रहा है वो हम लोग को राजा हरिश्चंद्र के तरफ प्रवचन दे रहा है। अब समझिए क्या दुर्भाग्य है इस बिहार का कि जो आदमी 4 वर्ष की उम्र से बिहार को लूटता हो, वो आदमी राजा हरिश्चंद्र बनकर हम लोगों को समझाने का काम कर रहा है। यह दुर्भाग्य। और कोई किसी संस्कृति का भी विरोध नहीं करता। हमने ये कहा है 1990 से लेकर 2005 तक लालू जी सिर्फ नाच देखते रह गए, बिहार का विकास अधूरे ही रह गया। ये बात था। और सोचिए, देखिए मैं तो राजनीति में आया। मैं जब राजनीति में आया क्या करे? तो लालू जी के अत्याचार से आया, कोई ऐसे नहीं आया। और लालू यादव से गांधी मैदान में माफी भी मंगवाया हूं, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा। ऐसे नहीं आया हूं, ये गलतफहमी में मत रहिएगा। और उस समय की सरकार को माफी मांगना पड़ा और 25,000 रुपया, हमारा 2.5 लाख रुपया मेरे परिवार को देना पड़ा। ये है सरकार आपकी। आपकी सरकार को झुकना पड़ा ह्यूमन राइट्स कमीशन में, और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने दंडित किया बिहार की सरकार को। तब झुकाने का काम लालू प्रसाद को तब भी किया था और आगे भी करूंगा।